सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको कटोरी कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करना सिखा रही हूँ। तो इस तरह इसकी कटिंग हो गई है। अब आपको कपड़ा उठाना है और इस कटिंग को उसके ऊपर रखना है और सेम निकाल लेना है, जिससे आप हर साइज के लिए कटोरी कट ब्लाउज आसानी से बना सकते हैं। जिस साइज के हम पेपर पे ड्राफ्टिंग करेंगे उसी को उठा के आपको कपड़े पे रखना है और आसानी से कटिंग करना है। तो इस तरह आप बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं और इससे आपका कपड़ा भी बचेगा। तो चलिए कटिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पेपर को डबल करके रखना है। उसके बाद अब आपको नीचे की साइड मार्जिन का निशान लगाना है। तो ये हो गया आपका मार्जिन। 1.5 इंच के हिसाब से आप मार्जिन ले लीजिए। ये आपका तुरपाई मार्जिन रहेगा। उसके बाद अब आपको निशान लगाना है लंबाई का। तो आप जितने साइज का बना रहे हैं उसका निशान लगाना है। तो जैसे मैं इसको 14 का बना रही हूँ तो ये हो गया 14 इंच और 1.5 इंच का इसमें मार्जिन लेंगे। 1 इंच मार्जिन लेंगे बेल्ट के लिए और आधा इंच मार्जिन लेंगे ऊपर के लिए। तो इस लंबाई में आपको 1.5 इंच मिला लेना है। तो ये निशान आएगा 15.5 इंच पर। अब इस निशान को आपको सीधा करना है। तो इस तरह हमने लंबाई को निकाल लिया है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर 2 पॉइंट छोड़ना है हाई और हुकी की पट्टी के लिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप ज़्यादा मार्जिन यूज करते हैं तो आप आधा इंच लीजिए। आधा इंच के हिसाब से यहाँ पे कपड़े को छोड़ दीजिए। तो इस तरह आप मार्जिन को छोड़ दीजिए। तो ये मार्जिन हो गया आपके हाई और हुकी के लिए। उसके बाद अब आपको निशान लगाना है शोल्डर का। तो शोल्डर जैसे 12 इंच है तो यहाँ पे अगर गला आप पीछे का बड़ा रख रहे हैं तो आपको शोल्डर कम करना होगा। तो जैसे इसका शोल्डर आया था 12 इंच तो यहाँ पे निशान लगाएंगे 9.5 इंच का। तो 9.5 इंच का हाफ रखेंगे 4.5 इंच। तो यहाँ पे हमने शोल्डर को 1.5 इंच कम कर दिया है। डबल में 1.5 इंच कम। जैसे हाफ रखते तो इसका हाफ आता 6 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितना कम कर दिया है, 1.5 इंच शोल्डर को घटा दिया है। डबल में 1.5 इंच मतलब पूरा शोल्डर 3 इंच कम हो गया है। और 4.5 इंच का यहाँ पे निशान लगा दिया है। उसके बाद ये हो गया मार्जिन का। अब इसी निशान से आर्म होल के लिए निशान लगाना है। शोल्डर के ही निशान से आपको आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल की लंबाई रखेंगे यहाँ पर 5.5 इंच। जैसे नाप लेते समय मैंने आपको बताया था कि इस नाप से आर्म होल की साइज निकाली जाती है। तो जैसे साइज आई थी 10 इंच तो आधा इंच का यहाँ पे हमने मार्जिन मिला दिया और इसका निशान लगा दिया 5.5 इंच पर। 10 का हाफ होता है 5 इंच, लेकिन यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन जोड़ दिया तो 5.5 पे निशान लगा दिया है। अब इस निशान को सीधा करना है। तो मार्जिन के निशान से आपको सीधा करना है। और अगर आपने नाप की वीडियो नहीं देखी है तो आप कटिंग करने के बाद नाप की वीडियो जरूर देख लीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसी निशान से आपको सीना की फुल साइज का निशान लगाना है। जैसे सीना की साइज थी 32.5 इंच तो 32.5 इंच का यहाँ पे चौथाई भाग करना है। तो चौथाई भाग कैसे करेंगे, आप इस तरह इंची टेप को लीजिए और 32.5 इंच पर इंची टेप को रख दीजिए। इस तरह हमने इसको डबल कर दिया है। उसके बाद इसको फिर फोल्ड कर दिया है। तो अब ये 4 लेयर में हो गया है। तो यहाँ पर कितना आएगा 8 इंच। तो यहाँ पे कितना आया 8 इंच 1 पॉइंट। तो यहाँ पर आया है 8 इंच 1 पॉइंट। तो ये निशान लगा दिया हमने 8 इंच 1 पॉइंट पर और इसको मिला दिया। अब आपकी जो भी साइज आती है उसी का चौथाई भाग आपको इधर रखना है।
अब आप ध्यान दीजिए कि ये तो हमने फिक्स नाप रख दिया, अब इसमें आपको लूजिंग देना है। तो लूजिंग आरामदायक के लिए होती है, आप जितना चाहें लूजिंग उतना रख सकते हैं, मतलब 1 इंच या 2 इंच या आप 3 इंच भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो अब आपको यहाँ पे लूजिंग रखना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आधा इंच की लूजिंग मिला देंगे तो इसमें पूरे ब्लाउज में 2 इंच की लूजिंग हो जाएगी। ये आपके आरामदायक के लिए रहेगा, जिससे आपको पहनने में आरामदायक रहेगा। अब इसी निशान से आपको सीधा करना है। तो ये हो गई लूजिंग। अब यहाँ पे बढ़ाना है मार्जिन। जो अंदर की साइड है वो लूजिंग है और जो बाहर की साइड रहेगा वो मार्जिन रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब आपको मार्जिन के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देना है। अब आपको इस मार्जिन के निशान को सीधा करना है। मार्जिन के बाद अब आपको आर्म होल में गुलाई देना है। तो आप 1 इंच इस तरह रखिए और यहाँ पे गुलाई दे दीजिए, इस तरह मिलाते हुए और इस तरह मिला दीजिए। इस तरह गुलाई कर दीजिए। अब निशान लगाना है गले की साइज का। जैसे गला आपको 2.5 इंच में तैयार करना है, तो यहाँ पे निशान लगाना है आपको 2 इंच 2 पॉइंट का। 2 पॉइंट इसका सिलाई में दब जाएगा, तो ये 2.5 इंच में तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको लंबाई देखना है गले की कि आप कितना लंबा पहनना चाहते हैं। तो जैसे 6.5 का इसको तैयार करना है, तो इसका निशान लगाना है 7 इंच पर, क्योंकि आधा इंच यहाँ का मार्जिन है। अब इस निशान को सीधा कर लीजिए और इस तरह मिला दीजिए और यहाँ पे गुलाई बना दीजिए। इस तरह इसमें गुलाई कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट का झुकाव करना है। जैसे हम हर ब्लाउज में करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा करना है। इस तरह हल्का सा झुका दीजिए। 2 पॉइंट का इसमें झुकाव रहता है। अब आपको मैं एक बात और बता देती हूँ, जो आस्तीन की गुलाई लेते हैं उसे आपको चेक कर लेना है। तो आधा इंच पहले छोड़ना है यहाँ पे मार्जिन के लिए। तो इस तरह पहले आप मार्जिन का निशान लगा लीजिए। ये हो गया आपका सिलाई मार्जिन। तो इन निशानों को लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे अपनी आस्तीन की गुलाई चेक करना है। तो इस तरह आप मार्जिन के निशान से इंची टेप को रखिए और इस तरह चेक कर लीजिए कि ये आपकी गुलाई हो गई। ये आपकी आस्तीन की फिक्स गुलाई हो गई है और ये हमारी लूजिंग है और ये हमारा मार्जिन है। तो ये हमने यहाँ पे लूजिंग दी है। तो आपको मैं एक बात और बता दूं कि जब अगर आप ब्लाउज से नाप ले रहे हैं तो आपको लूजिंग बिल्कुल भी नहीं रखना है, और अगर आप बॉडी का नाप ले रहे हैं तभी आपको लूजिंग रखना है। तो इस तरह आप अपनी आस्तीन की गुलाई को चेक कर लीजिए। उसके बाद अब आपको यहाँ पे बेल्ट की साइज रखना है। तो जैसे नाप लेते समय मैंने आपको बताया था कि आप नोटिस कर लीजिए कि बेल्ट आपको कितनी साइज पे लगाना है। तो इस तरह बेल्ट इसका आ रहा था 2 इंच पर, तो इसकी कटिंग करेंगे हम 2.5 इंच से। 2 में ही तैयार हो जाएगा। तो इस तरह आपको सीधी एक लाइन खींच लेना है। अब आपको 1 इंच ऊपर की साइड ले जाना है। तो इसी लाइन से आपको एक निशान ऊपर की साइड लगाना है और दूसरा निशान आपको आधा इंच से कम इधर रखना है और इस तरह मिला दीजिए। और इस तरह गुलाई दे दीजिए और ये ऊपर की साइड चला जाएगा। इस तरह आपको निशान बेल्ट के लिए लगाना है। उसके बाद अब आपको लगाना है टक्स पॉइंट का। तो जैसे इसका टक्स पॉइंट आ रहा था 9.5 इंच पर, तो आपको मार्जिन के निशान से ही इंची टेप को रखना है और यहाँ पे 9.5 इंच पर निशान लगा लेना है और इस निशान को सीधा करना है।
और यदि अब आप आगे ड्रेस बनाना सीखना चाहते हैं, जैसे अलग अलग टाइप के ब्लाउज बनाना, सूट बनाना, सलवार बनाना, पैजामी बनाना और प्लाजो बनाना, बहुत सारी ड्रेसें आप सीख सकते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा सिलाई का कोर्स करना होगा, जिससे आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छे से सिलाई सीख जाएंगे। अच्छे से सिलाई सीखने के लिए आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप पर कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपकी पूरी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। तो 3 महीने में आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप एक सिलाई एक्सपर्ट बन जाएंगे। और जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, जिससे आप सिलाई से जुड़ा कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप जल्दी से कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्लास ज्वाइन आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। जैसे आपको प्ले स्टोर दिखेगा, उसी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे सर्च करना है और लिखना है राधिका ट्यूटोरियल्स। जैसे ही आप राधिका ट्यूटोरियल्स लिख देंगे और ऐप आपको सामने दिख जाएगा। अभी डाउनलोड हो गया है। अब आप इसको खोल लीजिए। ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना है। तो देखिए आपका ऐप खुल गया है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है और सीखना शुरू करना है। तो आप अपने लिए बहुत अच्छी ड्रेसें बनाना सीख जाएंगे। तो जल्दी से राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसी पर आपकी क्लास चलेगी। तो ये निशान मिल जाएगा आपको टक्स पॉइंट के लिए। उसके बाद अब मैं आपको कटोरी काटने का आइडिया बता रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1 इंच गले के ऊपर निशान लगाना है। ये तो आपके नॉर्मल निशान की तरह सारे निशान लग गए हैं। बस अब आपको कटोरी के लिए इसमें चेंज करना है। तो 1 निशान लगा दिया हमने गले के ऊपर। अब आपको दूसरा निशान लगाना है आर्म होल की गहराई से। इस निशान पे आपको इस तरह इंची टेप को रखना है और यहाँ पे 2.5 इंच पर एक निशान बना देना है। तो दूसरा निशान लगा दिया हमने 2.5 इंच की दूरी पर, जिससे आधा इंच की सिलाई इधर चलेगी और आधा इंच की सिलाई आपकी इधर चलेगी और 1.5 इंच आपका इधर बच जाएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इस साइज को, जिस साइज का बना रहे हैं, जो भी साइज है, बड़ी साइज हो या छोटी साइज हो, अब आपको इस साइज को 3 भाग में बांटना है। तो यहाँ पे इस तरह आप निशान लगा लीजिए। तो इस तरह आप नापिए कि 3.25, मतलब इसको 3 भाग करना है आपको, कि 3.25 इंच पर एक निशान लगा दिया इधर, ठीक है, 3.25 इंच पर इधर निशान लगा दिया। अब इस निशान से 3.25 इंच पर एक निशान इधर लगा दिया और फिर आपको इधर निशान लगाना है 3.25 इंच पर। तो अब आप एक बार फिर अच्छे से समझ लीजिए कि कटोरी के लिए आपको कैसे निकालना है। तो एक भाग ए हो गया और दूसरा भाग ए हो गया, तीसरा भाग ए हो गया। अब आपको क्या करना है कि इस भाग को छोड़ देना है और इन दोनों भागों को मिला देना है। तो इस तरह आप इसकी सीधी लाइन खींचिए। इस तरह मिला दीजिए। एक भाग को छोड़ दिया है। उसके बाद अब आपको इधर से इस तरह झुकाते हुए गुलाई देना है। तो अब आपको इस तरह झुकाते हुए इसको गुलाई से मिला देना है, ठीक है। बस कटोरी में आपको इतना ही करना है। तो इस तरह आप किसी भी साइज की कटोरी आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। तो इस तरह आप किसी भी साइज की कटोरी आसानी से बना सकते हैं। तो बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि जो भी साइज इधर है उसको 3 भाग में बांटना है, एक भाग को छोड़ देना है और 2 भाग को मिला देना है। इस तरह आप किसी भी साइज की कटोरी आसानी से निकाल सकते हैं, कितने भी साइज की हो। अब आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि कमर की जो भी साइज है उसका आपको चौथाई भाग निकालना है और 1 इंच की इसमें भी आपको लूजिंग मिलाना है। तो जैसे कमर की साइज थी 26 इंच, तो 26 का चौथाई भाग करेंगे तो ये आएगा 6.5 इंच, ठीक है। तो इस 6.5 तो हो गया फिक्स, लेकिन 2 पॉइंट की यहाँ पे लूजिंग रख देंगे। 2 पॉइंट की लूजिंग से इसमें पूरे ब्लाउज में 1 इंच की लूजिंग मिला देंगे। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कितनी साइज बच रही है। तो यहाँ पे बच रहा है जैसे, तो कमर का चौथाई भाग निकालने के बाद यहाँ पे अब आपको चेक करना है कि जो भी आपका कपड़ा बचता है वो आप प्लेट में यूज करेंगे।
तो कमर का चौथाई भाग निकालने के बाद आपके पास जो भी ये कपड़ा बचता है उसे आपको प्लेट में यूज करना है। अब इसकी हमें कटिंग करना है, तो अब आप इसकी कटिंग कर लीजिए। सेम निशान पे कटिंग करते जाइए। अब मैं आपको छोटी कटोरी से बड़ी कटोरी निकालना बता रही हूँ। अब आपको एक पेपर उठाना है और उसको डबल में रखना है। इसके ऊपर आपको छोटी कटोरी रखना है। तो आप कटोरी को इस तरह भी रख सकते हैं और इसमें एक दूसरा आइडिया भी है कि आप चाहें तो इसको तिरछा घुमा के भी रख सकते हैं। इस तरह आप दो टाइप से कटोरी को बना सकते हैं। अगर आप इसको सीधा रख देंगे तो इसमें गोल कटोरी बन के तैयार हो जाएगी। जब आप तिरछा इसको रखेंगे तो इसमें नुकीली कटोरी बन के तैयार हो जाएगी। ये अब आपकी पसंद के ऊपर है कि आपको कौन सी कटोरी पसंद है। अगर आपको गोल कटोरी पसंद है तो आप इस तरह रखिए, और अगर आपको तिरछी कटोरी पसंद है नुकीली, तो आप इसको थोड़ा तिरछा कर दीजिए। जैसे ही आप इसको घुमा देंगे तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको गोल कटोरी की कटिंग करना बता रही हूँ। तो आपको कटोरी इस तरह इसके ऊपर रखना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि लंबाई आपको 1.5 इंच नीचे बढ़ाना है। हर साइज के लिए आपको 1.5 इंच बढ़ाना ही है। किसी भी साइज की बनाए आपको 1.5 इंच इसकी लंबाई बढ़ाना ही है। अब उसके बाद यहाँ पे साइज बढ़ा देते हैं इसकी 1 इंच। 1 इंच बढ़ा दिया हमने इधर, और 1 इंच बढ़ाना है इसका इधर। इधर थोड़ा कम हो रहा है तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। एक इंच बढ़ा दिया इसका इधर। तो यहाँ पे एक बार फिर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने 1 इंच इधर बढ़ा दिया तो ये इधर आ गया है। अब 1.5 इंच हो गया ये इधर। तो इसको अच्छे से आप मिलाकर रखिए। 1.5 इंच ये इधर हो गया। अब आपको यहाँ अच्छे से पकड़ के रखना है और आधा इंच ऊपर की साइड बढ़ाना है। ये हो गया मार्जिन। अब यहाँ से आपको आधा इंच लेना है और इस तरह मिलाते हुए हल्के हाथ से घुमाते हुए आपको इस निशान से मिला देना है। इस तरह मिला दीजिए। अब यहाँ पे जैसे गले का शेप है वैसा ही करना है। तो इस तरह मिलाया। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाना है 2 पॉइंट। तो यहाँ पे मार्जिन का बढ़ा दिया। उसके बाद अब इसको इससे मिला देना है। इस तरह मिला दिया है। अब यहाँ पे देखिए इस लाइन को इससे मिलाना है। तो यहाँ पे स्केल उठाइए और इस तरह मिला दीजिए। अब इस निशान को इससे मिला दीजिए। बस इसमें आपको इतना ही करना है। तो इस तरह आपकी बड़ी कटोरी बनके कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह आपको बहुत आसानी से निशान लगा लेना है। तो देखा कितना आसान है इसको बनाना। बस यहाँ पे आपको मार्जिन बढ़ाना है और इधर मार्जिन बढ़ाना है। आधा इंच का मार्जिन ऊपर की साइड बढ़ाना है और ये हाई हुक की पट्टी का मार्जिन बढ़ाना है। और यहाँ पे हर साइज के लिए आपको 1.5 इंच बढ़ाना है। बस इसी तरह आपको निशान लगाना है और वीडियो को देखते हुए आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं। अब आपको बस इसी निशान के ऊपर कटिंग करना है। तो जो हमने निशान लगाए हैं उसी के ऊपर आपको कटिंग करना है। तो इस तरह आपको काट के निकालना है। अब आपको एक बार फिर इसको इसके ऊपर रखना है जिससे आपको टक्स पॉइंट का निशान मिल जाएगा। अब ये निशान आप इस पे लगा लीजिए। जो ये निशान हमने कटिंग करते समय लगाया था उसी को आपको इस पर बनाना है। अब इस निशान को सीधा कर लीजिए। इस तरह सीधा कर दिया है।
अब यहाँ पे प्लेट का निशान बनाना है, तो इस तरह डबल में रखिए, तो इसका बीच का सेंटर आपका आ जाएगा। जब आप इस तरह रखेंगे तो ये अपने से बीच का सेंटर बन गया है। उसके बाद यहाँ पे 3 इंच की प्लेट बना दीजिए। अब मीडियम साइज में आपको 3 से 3.5 इंच तक की प्लेट बनाना है। जैसी साइज बढ़ती जाएगी तो थोड़ी सी आपको प्लेट की साइज बढ़ाते जाना है। अब ये हमारी प्लेट का निशान हो गया। तो ये गोल कटोरी बहुत सुंदर बनती है, आप बना के ट्राई कीजिए। और अगर आपको नुकीली कटोरी पसंद है तो इसको घुमाकर थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए। तो यहाँ पे कट का निशान लगा लीजिए, जिससे आपको याद रहेगा कि आपकी प्लेट इधर से डलेगी और इस तरह ये प्लेट बन जाएगी। तो इस तरह एक कटोरी बनके कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसको रख के दिखा रही हूँ। तो इस तरह कटोरी की कटिंग हो जाती है। अब आपको क्या करना है, जब आप कपड़े पे कटिंग करेंगे तो आपके पास बड़ी साइज की कटोरी हो गई है और ये आगे के पार्ट हो गए हैं। तो अब आपको इस कटोरी को नहीं निकालना पड़ेगा। अब आपको डायरेक्ट इस पीस को उठा के रखना है, एक इस पीस को उठा के रखना है और कटोरी को रखना है। तो इससे आपके कपड़े की बचत हो जाएगी। तो इस तरह आपका कपड़ा बच जाएगा और आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह इसकी कटिंग हो गई है। अब आपको कपड़ा उठाना है और इस कटिंग को उसके ऊपर रखना है और सेम निकाल लेना है, क्योंकि कटिंग हमने लूजिंग और मार्जिन के साथ की है। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सेम रखना है और कटिंग करके निकाल लेना है। तो देखिए आपका बिल्कुल ये सब बराबर से है। आपको तो बस सेम कपड़े के ऊपर रखना है और काट के निकाल लेना है। जब आप इसमें जॉइंट लगाएंगे तो ये इस तरह बराबर से आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस कपड़े के ऊपर रखिए और काट के निकाल लीजिए। अब मैं आपको कपड़े पे भी काट के दिखा देती हूँ। अब आप ब्लाउज का पीस उठा लीजिए और उसको डबल में रख दीजिए। अच्छे से मिलाकर डबल में रखना है। उसके ऊपर आपको कटिंग को रखना है। अब आपको आगे के पार्ट को उठाना है और इसके ऊपर रखते जाना है। तो इसमें आपको सिर्फ पीछे के पार्ट में ध्यान देना है कि जब आप पीछे के पार्ट को रखेंगे तो आपको जॉइंट की साइड रखना है। ठीक है, आप इस तरफ से भी रख सकते हैं, इसको किसी भी साइड से रखें। बस आपको इतना ध्यान देना है कि आपके पीस में इसको आ जाना चाहिए। इस तरह आपको रख देना है। अब बिल्कुल आपको सेम इसकी कटिंग करना है। तो यहाँ पे आपको कोई कपड़ा नहीं बढ़ाना है, जैसे इसकी कटिंग है बस वैसे ही आपको बराबर से काट के निकाल लेना है। इस तरह हमने बेल्ट को निकाल लिया है। अब आपको कटोरी को खिसकाना है और एक एक पार्ट करके अच्छे से निकालते जाइए। इस तरह आपको एक एक पार्ट निकालते जाना है। इस तरह आपको पेपर ब्लाउज के पीस पे रखना है और कटिंग कर लेना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसके निशान ले लेना है। तो इस तरह आप निशान ले लीजिए।
कि एक निशान इसका इधर है, इधर से हमारी सिलाई चलेगी, या यहाँ पे आप कट लगा लीजिए। इस तरह कपड़े को थोड़ा थोड़ा कट लगा दीजिए। तो ये निशान आपको इस तरह मिल जाएंगे, जिससे आपको बनाने में आसानी पड़ेगी। अब इसी निशान को आप इस साइड ले लीजिए। इसी तरह आपको सब में निशान लेना है। इसके निशान इसमें लगा लीजिए, थोड़ा सा इस तरह कीजिए ऊपर की साइड और निशान लेते जाइए कि यहाँ से हमारी सिलाई चलेगी। अब इसको मिला लीजिए। ठीक है, इसी तरह आपको सब निशान लेना है। इसका ले लीजिए इस तरह, और ये हो गया इसका, ये हो गया आपकी प्लेट का निशान। इसको सीधा कीजिए और निशान लगा दीजिए। इस तरह आपको निशान मिलते जाएंगे। और बेल्ट का आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। जब आपकी प्लेट बन जाएगी तो ये निकल जाएगा, इसको काट के निकालना पड़ता है। उसके बाद अब आपको पीछे के पार्ट के लेना है, तो यहाँ पे एक कट लगा लीजिए कि ये हमारा मार्जिन है, और एक कट यहाँ पे लगा लीजिए। अब आपको इसको खिसकाना है और प्लेट का निशान बना लेना है इस तरह। अब एक निशान आपको इधर बनाना है, तो इस तरह पकड़ेंगे और यहाँ पे निशान बना देंगे। ठीक है, तो पहले इस मार्जिन के निशान को सीधा करना है। ठीक है, ये आपका मार्जिन रहेगा। अब इसी निशान से आपको इस तरह निशान लगाना है। इस तरह ये प्लेट का निशान बन गया। इस निशान को इससे मिलाना है। तो इस तरह आपके सारे निशान लग गए हैं। अब आप आसानी से बना सकते हैं। अब बचे हुए कपड़े से आपको गले की पट्टियां निकालना है और हाई हुक के लिए। तो ये कपड़ा अभी डबल में रखा हुआ है और उसके ऊपर आपको तिरछी स्केल रखना है, और इस तरह 1.5 इंच के हिसाब से आपको गले के लिए 3-4 पट्टियां निकालना है। तो इस तरह हमने 4 पट्टियां गले के लिए निकाल दी हैं। अब आपको हाई और हुक के लिए 2 पट्टी निकालना है। तो 3-3 इंच की आप 2 पट्टियां निकाल लीजिए। तो इस तरह आप 10-11 इंच की एक पट्टी निकाल लीजिए। तो ये 2 पट्टियां हो गई हैं हाई और हुक के लिए, और ये पट्टियां हो गई हैं गले के लिए। तो इस तरह आपको गले के लिए पट्टियां निकाल लेना है। तो इस तरह हमारी पूरी कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपने बॉडी मेजरमेंट की वीडियो नहीं देखी है और आप देखना चाहते हैं, और इस कटोरी कट ब्लाउज को देखना चाहते हैं, और जो आज मैंने कटिंग करना आपको बताया है इसकी भी वीडियो आप साथ में चाहते हैं, तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसी पे आपको तीनों वीडियो लाइन से मिल जाएंगी। तो ये तीनों वीडियो मैंने आपके लिए लाइन से लगवा दी हैं। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे आपको तीनों वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। तो आपको बस 2 मिनट लगेगा, आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं।